गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग गाइस, आवाज जा रही है सब लोगों को? यस सर, यस। हाँ सर, आ रही है आवाज। सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना? हाँ, क्लियर है सर। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। आज छुट्टी था, ट्रेडिंग था नहीं, तो आप लोगों ने क्या किया? कुछ प्रैक्टिस वगैरह हुआ आप लोगों का? यस हाँ सर। सर, जो आपने पढ़ाया था वही चेक कर रहे थे। बढ़िया, ठीक है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। वेट अ मोमेंट। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? हाँ सर, हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। ठीक है। आ, रत्नादीप सरकार, आपने क्या प्रैक्टिस किया, कुछ बता सकते हैं? जी सर, मैं तो बताया था ना, मैं बिगिनर हूँ, तो आपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया था ना, वही मतलब प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है। आप लोग जितने भी लोग अभी क्लास में ज्वाइन हो, बाकी जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बिगनर हो और आप लोगों को सीरियसली में सीखना है, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब वैसे लोग नहीं जो सिर्फ पैसा कमाने आए, जो सीखने के पर्पज से आए, जिनको ये लगता है कि मैं सीख के पैसा कमा सकता हूँ, तो यूट्यूब पे स्टॉक मेंटर एकेडमी का जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाना। क्रैश कोर्स होगा, स्टॉक प्लेलिस्ट में जाने के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 4 के नाम पे होगा। वहाँ आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा। बैच 4 का, बैच 3 का अलग प्लेलिस्ट है, बैच 2 का अलग प्लेलिस्ट है, बैच 1 का। जिनको भी सीखना है बैच 3 का भी देख सकते हैं, बैच 4 का भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का हर एक लेक्चर है। जो भी नए लोग आए हैं, इससे पहले बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, जिनका छूट चुका है वो लोग वहाँ देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जितने भी नए लोग हो ना, वो लोग क्या करना, एक काम देता हूँ कि चार्ट डेली 2 घंटा देखो। कुछ करो ना करो वो अलग चीज है, चार्ट डेली 2 घंटा बैठ के आपको चार्ट पे देना है। क्योंकि आपको कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना, सिंपल चार्ट को देख के मतलब उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप जितना ज्यादा चार्ट को समझोगे परखोगे, वो आपको जब लाइव मार्केट में ट्रेड होगा ना, तो जो भी कैंडल्स बन रहे हैं, जो भी हमारा मोमेंटम आने वाला, वो पहले पता चल जाएगा। लेकिन आपको चार्ट पे टाइम देना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 13 फरवरी को स्टार्ट किया था, आज 25 फरवरी हो गया। एक सेकंड, सब लोग म्यूट करके रखो अपने आप को, ताकि मुझे बार बार यहाँ से ये ऑफ ना करना पड़े। बाकी आप लोग सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखो प्लीज। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स जो हम लोगों ने 13 फरवरी को स्टार्ट किया था, उसमें टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और कल हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोनों को कंप्लीट कर लिया। मतलब स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स था, जितना बेसिक्स हम लोगों को पता होना चाहिए हार्मोनिक पैटर्न से सीखने से पहले, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता दिया। आज हम लोग समझेंगे हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होता है, हार्मोनिक पैटर्न्स कितनी तरीके की होती है, उस पर कैसे ट्रेड लेना होता है, क्या हमारा टारगेट होता है, क्या स्टॉप लॉस होता है। तो एक चीज बताऊंगा, जितने भी लोग क्लास में भी आए हो, 22 लोग 23 लोग जो भी लोग हो, अगर आपको एक्चुअली में हार्मोनिक सीखना है तो स्किप मत करना। स्किप तो कर नहीं सकते हो। अगर स्टार्टिंग से देख रहे हो तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में अगर छोटा सा भी आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस आप भूल जाते हो, समझ नहीं पाते हो, छूट जाता है, तो फिर हार्मोनिक पैटर्न आपका गलत हो जाएगा छोटी सी गलती की वजह से, और आप इसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। और जब सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, ट्रेड में लॉसेस होंगे, आप गलत ट्रेड ले लोगे, और जब गलत ट्रेड लोगे तो आप क्या बोलोगे, सर ने गलत बताया है। तो वही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग अगर सीखने के लिए आए हो तो उसको पूरा देखना, ताकि आपको हार्मोनिक पैटर्न समझ में आ जाए। जो मैं भी बताने वाला हूँ, हर बार बताया हूँ कि ये फ्री में कोई भी नहीं बताएगा। हार्मोनिक पैटर्न्स का नाम भी आप लोग नहीं सुने होंगे, वो चीज मैं भी आपको पूरे डीपली विथ एग्जांपल चार्ट पे फ्री में समझाने वाला हूँ। तो इसकी क्या वैल्यू है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आप 50,000 1 लाख रुपए दोगे तब आपको ये चीज कोई बताएगा, वो भी आपको इतने एक्सपीरियंस नहीं बताएगा जितनी चीज मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखना। बाकी आगे बढ़ने से पहले, जो हमारा स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स है, इसमें जितने भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन मन में, तो आप लोग पहले पूछ लो। अगर कोई डाउट नहीं है तो वो भी बता दो, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। किन्हीं का कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ जी बताइए, सम्राट रॉय सर, बताइए। वो फिबोनाची का जो है ना, हाँ जी। उसमें बॉटम टू बॉटम हम्म। मार्क करना है। बॉटम टू हायर, मतलब जो हमारा बॉटम होता है और उससे जो टॉप होता है उसको मार्क करना होता है। और नीचे जो लोअर, आप वो जो फिब स्विंग है,
देखो चार्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे कि ठीक मान है। लो ये एक हाई पॉइंट है और ये एक लो पॉइंट है ना, हाँ हाँ तो अगर हम लोगों को इस ये इम्पल्स का करेक्शन चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके टॉप पे पहला कर्सर रखेंगे, दूसरा कर्सर इसके बॉटम पे रखेंगे, तो ये देखेंगे कि 50% को टच करके नीचे की तरफ आया। इट मींस कि ये 50% का रिट्रेसमेंट है। इस इम्पल्स का जो करेक्शन है वो 50% है, ठीक है। और दूसरा? और अगर आपको अब इस इम्पल्स का करेक्शन चेक करना है तो इसको कैसे करना है, इस बॉटम से लेकर इस हाई तक रखना है। तो बस सिंपल सा फर्स्ट कर्सर आपको बॉटम पे डालना है, सेकंड क्या करना है, इसके हाई पे रखना है। अब अगर आप देखोगे तो ये 161 के लेवल को टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है ना, 1.618, और यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी है। यहाँ पे मैंने ट्रेड भी किया था, आप लोगों को ये चीज बताया भी था उस दिन। हाँ हाँ, हाँ यस सर, यस। ये ठीक है, ठीक। परफेक्ट। हाँ अगर 16 के पास अगर हमारा पहले से सपोर्ट है तो आप यहाँ पे ट्रेड भी ले सकते हो, लेकिन इससे पहले क्या होना चाहिए कि करेक्शन आया होना चाहिए, ताकि ये हमारा वीक ना हो। एक इम्पल्स करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन। अगर यहाँ से डायरेक्ट मार्केट गिर जाता ना तो इसके चांसेस कम होते हैं रिवर्स करने के लिए, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट फॉल कर गया इतना नीचे, तो वहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे आप ट्रेड मत लेना। क्योंकि इससे पहले जो मैंने इसी सेम कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लिया था उधर मेरा एसएल हो गया था। बट कल क्या हुआ था, ये सॉरी 24 तारीख को क्या हुआ था, प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पे जो आया था ये रिट्रेसमेंट लेके आया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। वहां पे मेरा जो टारगेट था उसने हिट कर दिया, ठीक है। और कोई डाउट किन्हीं का? किन्हीं को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लो, फिबोनाची से रिलेटेड हो या स्टॉक मार्केट में जितने भी कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। विद इन 2 to 3 मिनट में आपको समझा दूंगा, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ सकें। कोई डाउट नहीं है? सर नो सर, आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़िए। अमन आपको कोई डाउट? नो सर। सर हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। अर्जुन बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए। अरे सर आई मीन फिबोनाची मुझे बताइए और क्या। फिबोनाची आपको मैं वापस से बता दूं? हाँ जी। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का फिबोनाची के अलावा? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, मैं एक बार फिबोनाची बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हार्मोनिक पैटर्न्स की तरफ। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट हार्मोनिक पैटर्न समझते हैं, बट यहाँ पे फिबोनाची नंबर्स लिखे हुए हैं। एक बात हमेशा दिमाग में रखना और इसको नोट करना, जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होंगे वो फिबोनाची के लेवल्स पे, फिबोनाची के नंबर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जो लेवल्स होगा, जो हमारा रूल होगा, उसी पे वो काम करेगा। पहले मैं आपको फिबोनाची कैसे यूज करना है वो समझा देता हूँ। पहले एक चीज समझाता हूँ, एक चीज हमेशा याद रखना, प्राइस कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है या फिर इस तरीके से कभी भी नीचे नहीं आता है। चार्ट पे भी आप लोग देखोगे रेयरली कभी डायरेक्ट फॉल कर जाता है 700-800 पॉइंट बिना रिट्रेसमेंट का, लेकिन ज्यादातर 90% ऑफ टाइम क्या होगा, प्राइस इस स्ट्रक्चर में जाता है, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये हमारा अप ट्रेंड में है। और अगर नीचे होगा तो इस तरीके से नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में जाता है। म्यूट कर लो, अनम्यूट मत करो कोई भी लोग अपने आप को। जिनको पूछना होगा वो कर लेना, क्योंकि अब देखो बार बार मैं इधर से सेटिंग चेंज करता हूँ तो टाइम वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए आप लोग म्यूट करके रखो ताकि बैकग्राउंड से कोई नॉइज ना आए, ठीक है। ये हमारा एक इम्पल्स होता है, ये एक करेक्शन होता है। हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन आता ही आता है, ये 100% है। बिना करेक्शन का कोई भी इम्पल्स नहीं होता है। तो ये एक इम्पल्स था, ये एक करेक्शन। फिर ये जो करेक्शन आया ये किस इम्पल्स का आया, इस इम्पल्स का, क्योंकि पहले जो हमारा करेक्शन था ना वो अब इम्पल्स बन गया। क्यों? क्योंकि इम्पल्स का ही करेक्शन आ चुका है, करेक्शन का ही करेक्शन आ गया, तो ये अब हमारा इम्पल्स बन जाएगा। तो इम्पल्स, करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन आएगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। मार्केट यहाँ से, ये बॉटम है, ये इसका टॉप है, यहीं से ऊपर क्यों गया, ये मेरा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम लोग प्राइस एक्शन को अगर साइड करते हैं, प्राइस एक्शन को नहीं देख रहे हैं, सिंपल फिबोनाची को देखना चाहते हैं, तो प्राइस यहीं से क्यों ऊपर की तरफ गया, ये अपन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिबोनाची का कोई एक ऐसा लेवल होगा जो यहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि फिबोनाची क्या बोलता है, दिखाता हूँ मैं नीचे। सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, क्या लिखा हुआ, Fibonacci retracement is a method of technical analysis for determining support and resistance level। मतलब support and resistance level को निकालने के लिए हम लोग Fibonacci retracement का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से यहाँ से प्राइस सपोर्ट ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा ही होगा। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं Fibonacci लगा देखता हूँ कि एक्चुअली में किस लेवल से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया है। तो Fibonacci लगाने का सिंपल तरीका है, अगर आप इस इम्पल्स में देखना चाहते हैं तो इसके जो बॉटम होगा, फर्स्ट कर्सर आपको बॉटम पे रखना है, सेकंड ड्रैग करके जो हमारा टॉप है वहां पे रखना है, ठीक है। उस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स आ गए फिबोनाची के, जैसे कि
38 है, 0.5 है, 0.618 है, 0.78 है, 0.885 है। यहाँ पे आप देखोगे तो फिबोनाची के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जैसे 38 है, 50 है, 61 है, 78 है, तो वही यहाँ पे भी सारे लेवल्स आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो 50 और 60 के बीच का जो जोन हमारा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन का क्या मतलब होता है, जहां से प्राइस ज्यादातर रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जाता है। 10 बार में 7 से 8 बार क्या होगा कि प्राइस यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप ट्रेड भी ले सकते हो कॉल ऑप्शन का ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे कैंडल स्टिक्स भी आपको हैमर दिखना पड़ेगा या फिर बुलिश इंगल्फिंग देखना पड़ेगा, जो बुलिश कैंडल स्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कौन से लेवल से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 50 से लेकर 60 के बीच का जो हमारा जोन था, गोल्डन जोन से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो इंपल्स था, इसका करेक्शन 50 से लेकर 60% के बीच से हुआ, तो इसको हम लोग एक्जैक्टली 60 को टच करके ऊपर गया, तो हम लोग बोल सकते हैं 61% का इसका रिट्रेसमेंट है। अगर इस इंपल्स का मैं कोई भी नाम दे दूं, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि इसको मैं कंसीडर करता हूं ए, ठीक है, और इसको कंसीडर करता हूं मैं बी, ए बी हो गया, और इसको मैं कंसीडर करता हूं सी लेवल। ओके, अब देखो ये जो ए बी हमारा एक लाइन है, इसका जो रिट्रेसमेंट है BC वो कितना परसेंट है, 61% है, मतलब 0.618% है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं AB का जो रिट्रेसमेंट आया है ना, BC जो रिट्रेसमेंट किया है AB का, वो 61% है। तो ये बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फिबोनाची को यूज करने का। अब मान लेते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखो ये इंपल्स था, ये करेक्शन था, अब इसको मैं उल्टा यूज करूंगा। अब मैं इस इंपल्स का करेक्शन यूज करूंगा कि ये ऊपर कहाँ तक गया। तो अब ऊपर मतलब क्या है, प्राइस नीचे से अगर हम लोगों को लगाना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टॉप पे रखेंगे, क्योंकि अगर बॉटम पे रखेंगे यहाँ तक तो उल्टा हो जाएगा। बॉटम पे अगर हम लोग लगेंगे तो यहाँ से इस हाई तक, फिर ये रिट्रेसमेंट हम लोगों को पता चलेगा। अभी हम लोगों को ये रिट्रेसमेंट चेक करना है, तो ये किसका होगा, इस इंपल्स का। तो बस अभी मैं क्या करूंगा, इसके टॉप पे से बॉटम तक फिबोनाची को लगाऊंगा। टॉप पे रखा पहला कर्सर, फिर से एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप टॉप पे पहला कर्सर रखना है, दूसरा इसके बॉटम पे। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा एक्चुअली में क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल, यहाँ पे क्या 1.618 का भी लेवल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इंपल्स का करेक्शन आया वो 1.618 के लेवल से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 1.618 का जो लेवल होता है ना, वो रेजिस्टेंस का लेवल होता है। अगर हम लोग ऊपर वह हमारा लेवल आ रहा तो, और अगर नीचे आ रहा तो वो हमारा सपोर्ट का लेवल होता है। पहले ही बताया फिबोनाची के जितने भी लेवल्स होते हैं वो एक्चुअली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अभी समझ आया आपको अर्जुन, समझ आया अभी आपको, यस और नो? हाँ जी सर। सर मुझे ये बताइए, इसमें बुलिश और बेरिश वो कैसे किया जाएगा? जैसे बुलिश आई मीन अप ट्रेंड में है तो कैसे किया जाएगा, डाउन ट्रेंड में है तो कैसे किया जाएगा? चार्ट पे ही आपको मैं बताता हूँ। हाँ जी सर। देखो प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है, हाँ जी सर। ठीक है। अब अगर हम लोगों को डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट चेक करना है, तो बस इसके टॉप से इसके बॉटम पे फिबोनाची लगा दो। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्लिक यहाँ, सेकंड क्लिक यहाँ। अब मैं एक बार देखता हूँ, हायर हाई से लोअर लो से, हाँ हायर से लेकर लोअर तक लगाना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चेक कर रहे हैं। तो अभी ये डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में हम लोग अप से लेकर डाउन में लगाएंगे। अब देखेंगे कि ये भी किसको टच किया, 0.5 के लेवल को। ये गोल्डन क्या बोलते हैं सर इसको? गोल्डन जोन बोलते हैं। 50 से लेकर golden 60 बीच का जो हमारा जोन, इसको हम लोग गोल्डन जोन बोलते हैं। अब इसको नंबर भी लिख सकते हैं ना सर? नंबर भी लिख सकते हो, गोल्डन जोन भी लिख सकते हो। नंबर नहीं लिख सकते, नंबर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर बस ये है और ये है। अब इसके बीच का जो हमारा जोन बना, ये गोल्डन जोन कहलाता है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से ये रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस इंपल्स का जो करेक्शन है वो 0.5% का है। ठीक है, यस सर। ये डाउन ट्रेंड में था। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि ये हमारा एक इंपल्स है, देखो कैसे प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, उसको समझो। पहले ही बताया, हर एक इंपल्स का एक करेक्शन आता है, करेक्शन होता है। यस सर। फिर ये एक नया इंपल्स आया, फिर एक करेक्शन आया। ठीक है, अभी अगर मैं इसको इंपल्स कंसीडर करता हूं, तो इस इंपल्स का करेक्शन कौन सा है, यही लाइन है ना? यस सर। तो अब हम लोग अगर इसका चेक करना चाहेंगे, तो इस बॉटम से इस टॉप तक फिबोनाची को लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है। वो कैसे यूज करेंगे, बस बॉटम से लेकर टॉप पे फिबोनाची लगा देना है। यहाँ से आप फिबोनाची के इसको ले लो, बॉटम से लेकर टॉप पे लगा दो। अब देखो कौन से लेवल पे रिट्रेस हो रहा है, 1.618 का लेवल है, यहाँ से प्राइस रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। यस सर। अब अगर मान लेते हैं हम लोग इस इंपल्स का भी रिट्रेसमेंट चेक करना चाहते हैं, तो आप कैसे लगाएंगे, इसके टॉप से इसके बॉटम पे लगाएंगे। अब ये डाउन ट्रेंड में हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके टॉप से इसके बॉटम पे लगाते हैं, ये लगभग 0.786 के लेवल को टच कर गया। तो हम लोग बोल सकते हैं
इस इम्पल्स का जो करेक्शन आया है वो कितना परसेंट है? 0.786। यस सर, समझ आया अभी आपको? यस सर। सर ये मेरे उसमें सर ये नहीं आ रहा है, मीन मेरे में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है क्या आ रहा है? ये फिबोनाची नंबर में। फिबोनाची में बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना। देखो अभी मैं एक काम करता हूँ, इधर फिबोनाची लगाया, अब यहाँ पे अभी आपको जो बेसिक समझ आ गया ना, यस सर। ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आपको यहाँ पे और सारे नंबर्स हैं वो कैसे ऑन होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है। और कोई डाउट किन्हीं का? नो और कोई सर। डाउट है किन्हीं का तो पूछ लो, अगर नहीं है तो वो भी बता दो कि सर कोई डाउट नहीं, आप आगे बढ़ जाओ। नहीं सर, आगे बढ़ जाइए। नो सर। सर कोई डाउट नहीं है जी, प्लीज आगे करिए, है ना जी। ठीक है, थैंक यू। ओके। अब मैं आप लोगों को बस थोड़ी देर के लिए मिट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ बस इसको आप लोग थोड़े ध्यान से और फोकस के साथ समझना। यहाँ पे लिखा हुआ हार्मोनिक ट्रेडिंग। हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या है? हार्मोनिक पैटर्न्स आर चार्ट पैटर्न्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जैसे हम लोग चार्ट पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक चार्ट का पैटर्न होता है। वैसे ही हार्मोनिक जितने भी पैटर्न्स होते हैं वो एक्चुअली में पैटर्न्स बनाते हैं जो बेस्ड होता है पास्ट के प्राइस के एक्शन पे। वैसा ही सेम पैटर्न अगर पास्ट में बना था तो उसका क्या रिएक्शन आया था, तो वो चीज को देखकर हम लोग प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। अगर सेम हार्मोनिक पैटर्न पास्ट में बना तो उसका क्या रिएक्शन आया वो समझ में आ गया। वैसे ही सेम पैटर्न्स अगर अभी प्रेजेंट में बन रहा तो उसका भी सेम रिएक्शन आएगा जो पहले आया था। टेक्निकल एनालिसिस में यही होता है। और ये हार्मोनिक ट्रेडिंग जितने भी हार्मोनिक पैटर्न सिंपल प्राइस एक्शन पे बेस्ड होते हैं, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। तो इसको आप इस पे बिलीव करके अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। इसकी एक्यूरेसी रेट भी अच्छी है, बट इसमें कुछ कमी है कि कब इसको यूज नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज है जानना कि कब इसको यूज नहीं करना होता है, ठीक है? ये पहला चार्ट। दूसरा क्या? दे कैन हेल्प ट्रेडर्स टू स्पॉट प्राइसिंग ट्रेंड्स बाय द प्रेडिक्टिंग फ्यूचर मार्केट मूवमेंट। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? फ्यूचर में जो भी मूवमेंट आने वाला है, मान लेते हैं इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, यहाँ पे एक हार्मोनिक का पैटर्न्स बनाता हूँ, एक्स ए बी सी डी, ठीक है? अब हमारा ये डी का लेवल बनाना, ये सेम पैटर्न कोई भी लेवल्स मान लेते हैं, इसका ये कोई भी लेवल हो, ठीक है? इसका ये कोई लेवल कंसीडर कर लेते हैं, और इस इंपल्स का ये कोई भी लेवल कंसीडर कर ले सकते हैं, और ये हमारा कोई भी लेवल्स मान लेते हैं, 1.13 मान लेते हैं। अब अगर यहाँ पे प्राइस आया तो यहाँ से रिट्रेस हो गया यहाँ तक, ये पहला चीज है। अब ये हुआ था 1 तारीख को, सेम कॉन्सेप्ट इधर देखना, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और सेम वैसा ही चार्ट का पैटर्न बना। अब यहाँ पे डी पॉइंट बना, एक्स ए बी सी डी, ये भी आगे और अच्छे से समझाऊंगा, बस अभी बेसिक समझना, ओवरव्यू। फिर यहाँ पे आया, सेम चार्ट पैटर्न बना। तो जब हम लोगों ने 1 तारीख को ये चार्ट बना था और देखा था तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। ये बन रहा 3 तारीख को, मान लेते हैं कि ये कब बन रहा, 3 तारीख को यहाँ पे बन रहा, माउस से लिखा तभी नहीं, मान लेते हैं ये 3 तारीख को बन रहा, ठीक है? 3 तारीख को सेम चार्ट बना, तो अगर यहाँ पे प्राइस आया तो हम लोग यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 1 तारीख को बना था तो यहाँ से रिवर्स हुआ था। चार्ट पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं? चार्ट पैटर्न में यही चीज तो करते हैं। कैसे? अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो इसका ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ तक गया। ये मान लेते हैं 1 तारीख का चार्ट है। फिर यहाँ पे सेम चार्ट पैटर्न इधर भी बना, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे फिर इसका ब्रेकआउट कर देगा। ये हम लोग मान लेते हैं 3 तारीख को बन रहा, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 तारीख को जब सेम चार्ट पैटर्न बना था तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया था। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है हार्मोनिक पैटर्न्स का, जो बेस्ड होता है पास्ट के प्राइस के एक्शन पे। वही सेम चीज प्रेजेंट में और फ्यूचर में रिपीट होता है। अगर एक बार प्राइस का मूवमेंट यहाँ से ऊपर गया तो दूसरी बार भी जाएगा। ये हमारा बोलता है हार्मोनिक पैटर्न्स। तीसरा लाइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दे क्रिएट ज्योमेट्रिकल प्राइस पैटर्न्स बाय यूजिंग फिबोनाची नंबर्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्राइस चेंजेस एंड ट्रेंड रिवर्सल। पहले ही बताया, जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं वो फिबोनाची के नंबर्स पे बेस्ड होते हैं, फिबोनाची के लेवल्स पे बेस्ड होते हैं। अलग अलग पैटर्न्स का अलग अलग फिबोनाची लेवल्स होता है, जो जहाँ पे फिट होगा वहां पे वो हार्मोनिक का पैटर्न्स लग जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिबोनाची के कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे कि 38 है, 50 है, 61 है, 70 हम लोगों के यूज में नहीं है, 78 है, 88 है, 1.13, 1.27, 1.414, 1.618, ये सारे फिबोनाची के जितने भी लेवल्स हैं हम लोग आज यूज करने वाले हैं। 2.0, 2.24 और 70, ये हमारे 3 लेवल जो है यूज में नहीं है। अब फिबोनाची का जब आप लोग उसका टूल यूज करोगे, एक बार मैं इसको चार्ट पे यूज करके दिखाता हूँ, तो आपको सारे लेवल्स यहाँ पे नहीं दिखने को मिलेंगे, ठीक है? मान लेते हैं ये हमारा एक इंपल्स है, इसका हम लोग करेक्शन चेक करना चाहते हैं फॉर एन एग्जांपल,
ये हमारा एक इम्पल्स है। अब अगर इसका मैं बाई डिफॉल्ट करूँ तो आपको बाई डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो इसको कौन कौन से लेवल्स आते हैं वो देखना। इसको मैं बस थोड़ा सा राइट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो तो 0.786 है, 0.618 है, 5 है, 0.38 है, 0.23 है। अब मैं आप इसको देखो 38, 50, 61, 78 ये सारे लेवल्स और 1.618 ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। 1.618 भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जैसे कि 88 है जो आपको वहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको 88 नहीं नजर आ रहे होंगे। 1.13 है, 1.27 है, 1.414 है। ये 4 लेवल आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा। अब इसको ऑन करने का क्या तरीका होता है, सिंपल आप इस पे क्लिक करोगे, सेटिंग में जाओगे, 1.27 का लेवल ऑन कर लिया, 1.414 का लेवल ऑन कर लिया, 1.618 का लेवल ऑलरेडी ऑन है, लेकिन एक और लेवल था 0.88 तो 0.886 इसको मैं ओके करूंगा। यहाँ पे अब सारे लेवल्स आ जाएंगे, आगे ना 0.886, 1.27, 1.414 सारे लेवल्स आ गए। इस तरीके से आपको इसको ऑन करना होता है। ओके, अभी हम लोग इधर देखते हैं। तो ये हमारे फिबोनाची के नंबर्स होते हैं जो हार्मोनिक पैटर्न्स पे यूज होते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज था, मैं आप लोगों को अच्छे से बता दिया। इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट आता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब ये पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं पीआरजेड बोलूंगा। और ये पीआरजेड वर्ड जो है मैं हर एक पैटर्न्स में यूज करने वाला हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी हार्मोनिक पैटर्न्स पोजेसेस अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन। मतलब जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, हर एक हार्मोनिक पैटर्न एक पीआरजेड जोन क्रिएट करते हैं। पीआरजेड जोन का क्या मतलब होता है, नीचे देखो, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विद अ हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस। मतलब जहां से रिवर्स कर सकता है प्राइस। जितने भी इसको नोट करना आप लोग, जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, हर एक हार्मोनिक पैटर्न्स एक अपना पीआरजेड जोन बनाते हैं और उस जोन से प्राइस रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाता है मतलब अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसका रिवर्सल क्या होगा, अप ट्रेंड में हो जाएगा। और अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो उसका रिवर्सल क्या होगा, डाउन ट्रेंड में होगा। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक जोन बनाता हूँ। सबसे पहले ये हमारा एक जोन बना और इस जोन का नाम है पीआरजेड जोन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीआरजेड, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। इसको मैं इनसाइड डाल देता हूँ, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। ओके, पीआरजेड जोन लिख दिया। अब इसको दो एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो, प्राइस क्या हो रहा है अभी, डाउन ट्रेंड में, प्राइस नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब जैसे ही जोन में आया तो ये हमारा कौन सा जोन है, पीआरजेड जोन है। और पीआरजेड जोन क्या बोलता है, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विद हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस। रिवर्सल का क्या मतलब है, अगर प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में है तो इसका रिवर्सल क्या होगा, अप ट्रेंड होगा। लॉजिक वाली बात है। तो अब यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा और हम लोगों को पहले से पता है कि पीआरजेड जोन से प्राइस क्या होगा, रिवर्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, अगर डाउन ट्रेंड में है प्राइस तो। अब मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल, प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर से नहीं, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा। इस तरीके से प्राइस का स्ट्रक्चर गया पीआरजेड जोन में। अब जब पीआरजेड जोन में प्राइस आ गया, अब इसका क्या, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाता है। तो प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो यहाँ का इसका रिवर्सल क्या होगा, डाउन ट्रेंड। तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा और जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को खरीदेंगे। तो मैंने आप लोगों को एक लाइन बोली थी, हार्मोनिक पैटर्न्स आपको सिखाता है क्या, बॉटम पे बाई करना, टॉप पे सेल करना। अगर आप देखोगे तो प्राइस डाउन ट्रेंड है, ये इसका बॉटम है, बॉटम पे आपको हार्मोनिक पैटर्न्स क्या बताया, बाई करने का बताया। तो आप यहाँ पे बाई करोगे, जो भी आपका टारगेट है वो हार्मोनिक पैटर्न्स खुद बताया कि आपका टारगेट भी क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, सब कुछ वो बताएगा। बट आप इसको अच्छे से समझो। और अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो इसका रिवर्सल क्या होगा, डाउन ट्रेंड। तो यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा। अब देखो तो रिवर्सल कहाँ से आ रहा है, टॉप पे से, मतलब टॉप पे आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हो, टॉप पे आप बेच रहे हो। ठीक है, कॉल को बेचोगे तभी भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, टॉप पे आप बेच सकते हो और बॉटम पे आप क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीआरजेड जोन का। जो जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होंगे, हर एक हार्मोनिक पैटर्न्स आपका एक पीआरजेड जोन बनाएगा जहां से रिवर्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं प्राइस के। ये चीज समझ आया सब लोगों को, सब लोगों को समझ आया, यस और नो, वेट अ मोमेंट, सब लोगों को समझ आया, यस सर। यस सर, ठीक है जी, समझ आया। कोई डाउट इसमें, नो सर। नहीं जी। नो डॉक्टर। नो सर। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर सर पीआरजेड कैसे लगा है सर? एक एक करके रत्नदीप आप बताइए। सर मतलब कि आप जो बोला ना पीआरजेड जोन, तो सर हाँ, वो कैसे बनाएंगे आप, वो मैं अभी किसको देख के बनाएंगे? आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ये चलिए समझ ठीक है। आया कि पीआरजेड जोन से प्राइस रिवर्स होता है।
हाँ ये समझ में आ गया अगर सर। अप ट्रेंड में है तो वहां से रिवर्स डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड में तो वहां से रिवर्स अप ट्रेंड। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया। ठीक है। अविनाश आप कुछ बोल रहे थे, सर मेरा एक क्वेश्चन था, बोलिए। चार्ट पैटर्न और हार्मोनिक पैटर्न्स ये अलग अलग चीजें हैं क्या सर? बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो सर चार्ट पैटर्न जो है मतलब वो अपने को बताता है कि डबल टॉप बन रहा है या फिर देखो चार्ट पैटर्न्स में हम लोग फिबोनाची का यूज नहीं करते हैं। चार्ट पैटर्न्स हम लोग सिंपल चार्ट को देख के समझते हैं, मतलब पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को। लेकिन फिबोनाची यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न्स में क्या होता है, हम लोग फिबोनाची के रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं, फिबोनाची के लेवल्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज का डिफरेंस है। यहाँ पे आप चार्ट को नहीं देखोगे, यहाँ पे आप फिबोनाची के लेवल्स को देखोगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं यूज करते तो आप सिंपल चार्ट्स को देखोगे। फिबोनाची का लेवल्स भी परफेक्ट वर्क करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 कंफर्मेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं भी आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और कोई डाउट? सर मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। सर वो जब फिबोनाची के उसमें रिवर्स करके एक ऑप्शन आता है उसमें, वो क्या चीज होगी सर? रिवर्स होके? फिबोनाची जब लगाते हैं ना सर, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी सेटिंग में जाके एक ऑप्शन आता है रिवर्स करके। एक सेकेंड, इसके अगर मैं सेटिंग में गया तो इसमें रिवर्स कहाँ, क्या? इसके नीचे जाइए सर। ये पूरा स्क्रॉल करके नीचे आ गया मैं, यहाँ पे बैकग्राउंड के नीचे रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है दूसरी तरफ को करना है इसका। हाँ जी, ये अच्छा, उल्टा हो जाएगा ये आपका। और कुछ भी नहीं होता इसमें। हाँ, आपको रिवर्स करना नहीं है, जो इसका एक्चुअली में वैसा ही यूज करना है। ठीक है, ओके। ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट किन्हीं का? नहीं सर। ओके, परफेक्ट। अब हमारा मेन स्टार्ट होने वाला हार्मोनिक के पैटर्न्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ टॉप 7 हार्मोनिक पैटर्न्स। मैं आप लोगों को टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा और एक दिन में बस एक हार्मोनिक पैटर्न्स बताऊंगा, क्योंकि अगर एक दिन में दूसरा ही बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। कितने हार्मोनिक पैटर्न्स है इसको नोट करना। बैट पैटर्न्स, बटरफ्लाई पैटर्न, गाटली पैटर्न, साइफर पैटर्न, क्रैब, डीप क्रैब, शार्क। ये चीज आप लोगों को पता भी नहीं होगा। मैं आप लोगों को बस थोड़ी सी छूट दे रहा हूँ कि अभी मैं आप लोगों को परमिशन दे रहा हूँ, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं बीच में ही पूछने के लिए अगर आपको कोई डाउट हुआ, लेकिन बस कोई अनम्यूट मत करना अपने आप को जब तक आपका डाउट ना हो तब तक। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं। बैट पैटर्न्स, बटरफ्लाई पैटर्न, गाटली पैटर्न, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब और शार्क पैटर्न। आज हम लोग बात करेंगे बैट पैटर्न्स की। ठीक है, कि बैट पैटर्न्स क्या होता है, इसका क्या टारगेट होता है, इसका क्या स्टॉप लॉस होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर कल हम लोग बटरफ्लाई पैटर्न्स के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो बैट पैटर्न्स के रूल्स लिखे हुए हैं। सर यस सर एक छोटी सी चीज पूछनी है। आप ये पैटर्न बता रहे हो, 7 पैटर्न है, तो मेरे को ये जानना है कि इससे पहले जो चार्ट पैटर्न हम यूज करते थे जो आपने बताया है, ये हार्मोनिक सीखने के बाद उनकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ना फिर? आप उसको भी यूज कर सकते हो, ऐसी जरूरी बात नहीं कि आप वो चार्ट पैटर्न्स को इग्नोर कर दोगे। अगर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है तो आप उसको भी यूज करके ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपका बैट पैटर्न्स का, देखो बैट पैटर्न्स का जितने भी रूल्स हैं इसको मैच करने में आपको टाइम लगेंगे, क्योंकि चार्ट में उतना डेटा होना चाहिए। लेकिन अगर उस डेटा से पहले आपका कोई चार्ट पैटर्न बन गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, सपोर्ट पे हैमर बन गया, तो आप उससे भी ट्रेड करोगे। लेकिन ये आपको मैं एग्जैक्टली एक सेटअप बताता हूँ जिस पे आप बिलीव करके इस पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप हार्मोनिक यूज करो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी अच्छे से एक्सपीरियंस है तो अगर वहां पे हार्मोनिक का भी मैं और अच्छे से उसमें समझाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का इसमें क्या यूज होता है। ठीक है, ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा था सर क्योंकि लाइव मार्केट में फिर जब हम पैटर्न लगाते हैं, जैसे कि सिमेट्रिक पैटर्न आप बता रहे थे, चार्ट पैटर्न, तो फिर इतना टाइम कहाँ पे सर ट्रेड करने का? वो पैटर्न लगाएगा इतने ट्रेड निकल जाती है। नहीं निकलेगी ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप इसको पहले अच्छे से पूरा सुन लो तो मेरी बात, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बैट पैटर्न्स के रूल्स लिखे हुए हैं। अब जितने भी मुझे म्यूट ही करना पड़ेगा। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं सब में 5 लेग होते हैं, X, A, B, C एंड D। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं उसमें 5 लेग होते हैं, शार्क पैटर्न को छोड़कर, वो हम लोग लास्ट में समझेंगे। X, A, B, C एंड D। अब ये किस तरीके से यूज होता है उसको मैं एक बार आप लोगों को रफली समझाता हूँ, रफली। उसके बाद हम लोग सिंपल चार्ट पे समझेंगे। अब देखो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर,
फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया। अब देखो ये हमारा एक इम्पल्स लेग है। इम्पल्स लेग किसको बोलते हैं? जो हमारा फर्स्ट लेग होता है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा इम्पल्स लेग हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इम्पल्स का एक नाम दे देते हैं। नाम कैसे? इसको कंसीडर करते हैं x, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x। ओके, ये हमारा हो गया x के बाद ये हमारा होगा a, यहाँ पे हम लोग करते हैं a। तो ये हमारा इम्पल्स लेग कंप्लीट। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होंगे उसमें x ही जो होगा हमारा एक इम्पल्स लेग होगा। इम्पल्स लेग उसी को बोलते हैं जो हमारा बॉटम से, जहाँ पे हम लोग फिबोनाची के लेवल्स को यूज करके लगाएंगे। तो ये हमारा इम्पल्स लेग कंप्लीट, x a खत्म। अब हमारा ये एक रिट्रेसमेंट है x a का, तो इसको हम लोग नाम देंगे a b। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ b। ओके, यहाँ पे 3 लेग हमारे कंप्लीट। कौन कौन से? x कंप्लीट, a कंप्लीट, b कंप्लीट। अब हम लोग इसका नाम दे दे, तो हम लोग अब इसको इम्पल्स करेक्शन नहीं बोलेंगे, अब हम लोग इसको नाम से पुकारेंगे। कैसे? एक्स ए का जो इम्पल्स है, मतलब एक्स ए जो हमारा इम्पल्स, इसका जो करेक्शन है वो ए बी है। तो एक्स ए का कितना परसेंट ये ए बी है, कैसे पता करेंगे? बस फिबोनाची लगाएंगे। ये बॉटम, ये इसका हाई यहाँ पे रख देंगे। ये देखेंगे तो 61 के नीचे 78 के ऊपर है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये 78% से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। इट मींस कि ए बी का जो रिट्रेसमेंट है, सॉरी एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है वो 78% है। मतलब क्या हुआ? ए बी हमारा 78% है किसका? एक्स ए का। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ए बी जो हमारा रिट्रेसमेंट है वो 78% है किस इम्पल्स का? एक्स ए का। अब हम लोगों को x समझ आ गया, a समझ आ गया, b समझ आ गया। अब हम लोग देखेंगे c, तो c हमारा कौन सा है? ये होगा। तो मैं यहाँ पे c भी लिख देता हूँ। चलो ये भी लिख दिया, c कंप्लीट। अब हम लोग ये जो हमारा bc रिट्रेसमेंट आया किस इम्पल्स का? ab का नहीं है ये रिट्रेसमेंट, सॉरी xa का रिट्रेसमेंट नहीं है, ये ab का रिट्रेसमेंट है। मैंने पहले ही बताया था ना कि जितने भी इम्पल्स होते हैं हर एक इम्पल्स का करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। फिर ये जो करेक्शन आया किस इम्पल्स का? इस इम्पल्स का आया है। तो अभी हमारा जो BC है वो कितना परसेंट है AB का, वो हम लोगों को चेक करना है फिबोनाची के हिसाब से। BC अगर यहाँ से नीचे आया तो इस इम्पल्स का कौन सा लेवल आ रहा है वो हम लोगों को चेक करना है। बस आप क्या करो, बॉटम पे, सॉरी टॉप से बॉटम पे लगाओ। अब ये सेम 61 के ऊपर है और 78 के नीचे है, मतलब बोल सकते हैं इसके बीच से ये रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB का जो रिट्रेसमेंट है, BC जो हमारा रिट्रेसमेंट है AB का, वो कितना परसेंट है? 61% से ऊपर है, 78 के नीचे है। तो इसका भी हम लोगों ने नाम दे दिया। X खत्म, A खत्म, B खत्म, C खत्म। अब हमारा होगा ये D का लेवल। तो मैं क्या करता हूँ, इस D के लेवल को थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर देता हूँ, क्योंकि ये लगभग इक्वल हो गया। यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या नाम देंगे? D नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ D। अब यहाँ पे 5 लेग खत्म। कौन कौन से लेग खत्म? X, A, B, C, D। हमारा पैटर्न फुलफिल। हमारा पैटर्न्स के जितने भी लेग होते हैं, अब हम लोग एंट्री करेंगे डी पॉइंट पे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो रिट्रेसमेंट है, जो हमारा रूल बोलेगा वहां पे है या फिर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सी डी का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। इसको हम लोग बी सी का भी चेक कर सकते हैं या फिर ए बी का भी चेक कर सकते हैं, सॉरी एक्स ए का भी चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक्स ए का यूज कर सकते हैं। अलग अलग पैटर्न्स का अलग अलग रूल होता है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 1.27, अगर मैं इसमें एक और लेवल होते हैं 1.13, उसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। 1.135, ठीक है। यहाँ पे देख लेना आप लोगों को याद होगा 1.13 भी एक लेवल होता है। तो सेम यहाँ पे 1.13 आ गया, देखोगे तो अब ये जो CD रिट्रेसमेंट है ना, अब हम लोग इसको नाम देंगे, क्या नाम देंगे कि ये 1.13 से लेकर 1.27 के बीच में से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ से ये प्राइस रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा अब जोन बनेगा ना, ये हमारा होगा PRZ जोन। PRZ जोन हमेशा D के पास बनता है। और यहाँ पे जैसे प्राइस आएगा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। ऊपर जाएगा प्राइस तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन को ही खरीदेंगे। अब यहाँ पे कौन सा लेवल है, 1.13 से लेकर 1.27, किसका? XA का। मतलब CD जो रिट्रेसमेंट है वो XA का है। अभी ये चीज आप लोगों को समझ आया, बेसिक्स इंट्रोडक्शन। अभी इसका बेसिक समझ आया? हाँ सर, जी सर। ठीक है। अभी वैसे मैं आप लोगों को इसका चार्ट पे भी समझाऊंगा, बट अभी ये चीज क्लियर है सब लोगों को? नहीं सर, सर पहले एक नहीं बार पढ़ा, दोबारा बताओ तो प्लीज। पहले नहीं पढ़ा सर। ठीक है, मैं आपको जो है ना चार्ट पे समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छा नहीं ऐसे बता दो। सॉरी, नहीं सर, चार्ट पे क्लियर रहेगा। चार्ट पे बता दो। हाँ चार्ट पे बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको अब चार्ट पे बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे पैटर्न्स को भी यूज करूंगा। अब बैड पैटर्न्स का रूल्स निकालता हूँ। बैड पैटर्न्स का पहला रूल क्या है, एक्स से इम्पल्स लेग होना चाहिए।
तो जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं सब में एक इम्पल्स लेग होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक इम्पल्स लेग को कंसिडर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये भी इम्पल्स है, ये इसका करेक्शन है, फिर ये एक तरीके से इम्पल्स है, इसका एक करेक्शन है, फिर ये एक इम्पल्स है, इसका एक करेक्शन है। तो मैं किसी को भी क्या करूँगा, एक इम्पल्स लेग कंसिडर कर लूँगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक इम्पल्स है, इसका एक करेक्शन आया। अब ये कितना परसेंट है वो हम लोगों को चेक करना है। तो इस इम्पल्स का करेक्शन कितना परसेंट है, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची के लेवल्स को लगाएंगे। तो देखते हैं क्या लेवल्स आता है। ये हमारा बॉटम है, ये हमारा टॉप है, बस टॉप पे क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे। इसको आप लोग एग्जैक्टली बॉटम से टॉप पे रखोगे। तो ये किस लेवल से रिट्रेस हो रहा है, 50 से लेकर 60 के बीच में। तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे कि ये 50 के लेवल से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। आप इसको यहाँ भी रख सकते हो, आप इसको यहाँ भी रख सकते हो। अगर आपका लेवल लग रहा है कि ये 50 के नीचे चला गया, तो आप क्या करो, इसको अगर इधर रखोगे यहाँ पे, तो एग्जैक्टली 50। तो मतलब थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैटर्न्स गलत हो जाएगा, पैटर्न्स आपका फिर भी वर्क करेगा, क्योंकि कैंडल से थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाएगा तो काम करेगा। ये चीज दिमाग में आप लोग हमेशा रखना। अब ये जो हमारा इम्पल्स है, इसका जो करेक्शन है वो कितना है, 50% का है। तो हम लोग अगर इसको एक नाम देते हैं, नाम कैसे देंगे, जैसे पहले दिए थे, इसको नाम देते हैं एक्स, इसको हम लोग नाम देते हैं एक्स। ये हमारा एक्स हो गया। ये जो हमारा टॉप है ये क्या हुआ हमारा, एक्स के बाद ए। तो मैंने यहाँ पे एक्स ए नाम दे दिया। एक्स ए इम्पल्स लेग, यहाँ पे रूल भी यही बोलता है एक्स ए इम्पल्स लेग होना चाहिए। तो हमारा इम्पल्स लेग कौन सा, ये हमारा इम्पल्स लेग है। अब इस इम्पल्स का करेक्शन कौन है, ये है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या नाम देंगे, बी देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। अब हमारा ए बी कितना परसेंट होना चाहिए, यहाँ पे रूल में देखना है। ए बी आपका 38 से लेकर 50 होना चाहिए एक्स ए का। इसका मतलब क्या होता है कि ए बी जो होना चाहिए वो 38 से लेकर 50 रिट्रेसमेंट होना चाहिए एक्स ए का। अब हम लोग देखेंगे कि किस लेवल को टच करके ऊपर जा रहा है, 50 के लेवल को। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा फर्स्ट रूल है उसको ये फुलफिल कर रहा है। मतलब ए बी जो हमारा होना चाहिए मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। ये मैक्सिमम 50 है। अब ये जो प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आना ना, ये 38 का लाइन है, तो यहाँ से भी रिट्रेस होकर ऊपर जा सकता है, या फिर मैक्स टू मैक्स 50 से भी रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा सकता है। दोनों में से कहीं से भी जाएगा तो ये हमारा पैटर्न काम करेगा। तो मतलब बैड पैटर्न का दूसरा रूल हमारा यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको फिबोनाची को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारा 3 लेग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बीसी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि बीसी रूल क्या बोलता है। बीसी हमारा रूल ये बोलता है कि ये 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। ए बी का मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। तो अब ए बी हमारा क्या है, इम्पल्स है, और हमारा बीसी यहाँ पे जो सी होने वाला वो करेक्शन होने वाला। रूल क्या है, मिनिमम 38 मैक्सिमम 88। तो हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे, बस फिबोनाची का लेवल्स लगाएंगे। इसके टॉप पे रखा, इसके बॉटम पे रखा। अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा 38 का लाइन है, ध्यान से देखना 0.886, ये हमारा 38 का लाइन है, और ये हमारा 38 का, और ये हमारा 88 का लाइन है। रूल क्या बोलता है, मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। इसके बीच से रिट्रेसमेंट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, 61 या फिर 78 के बीच में से हो रहा है। मतलब 38 के ऊपर है और 88 के नीचे है। तो ये भी रूल हमारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अगर ये 88 को ब्रेक करके यहाँ चला जाता तो पैटर्न फेल, या फिर अगर यहीं से रिट्रेस हो जाता इस लेवल से 38 के नीचे से भी, फिर भी पैटर्न फेल हो जाता। 38 के ऊपर जाना चाहिए और 88 के नीचे रहना चाहिए, उसके बीच से रिट्रेस होकर नीचे आना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, 61 से ऊपर है और 78 के नीचे। तो हमारा ये जो तीसरा रूल है, बीसी मिनिमम 38 और 88, ये भी यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। अब यहाँ पे बोलता है सीडी जो होना चाहिए ना वो 88 होना चाहिए एक्स ए का। ध्यान से समझना, एक्स ए का 88 होना चाहिए। अब हमारा एक्स कौन है, ये, ए कौन है, ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए का रिट्रेसमेंट लगाएंगे। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा सी लेग है। तो हमारा बीसी कंप्लीट। अब रूल देखो, एक्स ए इम्पल्स लेग, एक्स ए इम्पल्स लेग, ए बी रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 मैक्सिमम 50। हम लोगों ने फिबोनाची लगाया, 50 को टच करके ऊपर जा रहा। बीसी हमारा ए बी कंप्लीट है। अब बीसी हमारा रूल क्या बोलता है, बीसी बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए ए बी का। मैंने फिबोनाची लगाया था, 61 के ऊपर था, 78 के नीचे था, तो बीसी भी यहाँ पे हमारा फुलफिल हो रहा है। अब बीसी के बाद हमारा कौन सा लेग बनता है, सीडी लेग बनता है। सीडी का पहले रूल देखेंगे कि रूल क्या बोलता है। सॉरी, सीडी हमारा रूल बोलता है 88 होना चाहिए एक्स ए का। चलो ये हमारा एक्स है, ये हमारा ए है। अब एक्स ए का रिट्रेसमेंट चेक करना चाहते हैं, तो इसका क्या रूल है, इसके बॉटम पे रखो पहला कर्सर, दूसरा ए के टॉप पे रखो। ये हमारा टॉप, ये हमारा क्या है, इसका बॉटम है।
आप यहाँ पे इसको रखो। अब 88 का लेवल ये वाला है, यहाँ पे हमारा कौन सा लेवल बनेगा? डी लेवल, क्योंकि ये सी है, यहाँ पे हमारा बनेगा डी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डी, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमारा सारा पैटर्न का रूल जो है बैट पैटर्न का वो फुलफिल हो चुका है। एंट्री पॉइंट हमारा डी होता है, स्टॉप लॉस डी के नीचे रखेंगे अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो, अगर रेजिस्टेंस पे सेम पैटर्न बनेगा तो हमारा डी के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। अभी देखो सीडी क्या बोलता है, 88 होना चाहिए एक्सए का। एक्सए पे मैंने जैसे लगाई है, यहाँ पे आ रहा ना 88 का लेवल, 88 का ये वाला लाइन है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, एक जोन बनाएंगे। उस जोन का नाम क्या होगा, जल्दी से कोई बता दो, उस जोन का नाम क्या होगा? PRZ। यस, अब मैं यहाँ पे PRZ जोन बनाया, इसका नाम दूंगा पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यस, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। ओके, ये तो यार बीच में आप इसको मैं इनसाइड कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे PRZ जोन बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। हमारा PRZ जोन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो रूल क्या बोलता है, एंट्री आपका डी पॉइंट पे होना चाहिए। हमारा डी पॉइंट कहाँ है? हमारा डी पॉइंट ये है, मतलब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। और इस जोन में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, यहाँ से प्राइस रिवर्स करता है। रिवर्स का कहने का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में है और इस जोन के अंदर आया, पहले समझाया था, तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, रिवर्स होगा। और अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इस जोन में, तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड से रिवर्स होगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन खरीदेंगे, कॉल या फिर पुट? कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जितने की भी बैट पैटर्न के रूल्स थे वो यहाँ पे फुलफिल होते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग हमेशा जोन के नीचे रखेंगे ताकि हमारे ऐसे हिट होने के चांसेस कम हो जाए। फर्स्ट टारगेट होता है पॉइंट बी, सेकंड टारगेट होता है पॉइंट सी। अभी मैंने आप लोगों को बस रफली हाथ से बना के बताया, लेकिन ट्रेडिंग व्यू या फिर कोई भी जितने भी आप ब्रोकर, सब में हम लोगों को यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है एक्स एबीसीडी पैटर्न यूज करने का। मतलब जिसमें 5 लेग हो, एक्स भी हो, ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, डी भी हो, इसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एग्जैक्टली सेम पैटर्न बनेगा। तो मैं सबसे पहले इसको रहने देता हूँ, ये तो काम आएगा। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। जिन जो अनम्यूट करके रखे वो म्यूट कर लो अपने आप को। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक्स एबीसीडी पैटर्न का जिसमें 5 लेग होता है उस पैटर्न को यहाँ से क्लिक करके ले लेंगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, इंपल्स लेगा। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग इसके बॉटम पे क्या करेंगे, पहला कर्सर रखेंगे। ये हमारा एक्स, देखो नीचे लिखा गया ना अपने आप एक्स, तो हमारा एक्स खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, ए पे लाएंगे हम लोग। चल तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, ए किसी को भी कंसिडर आप कर सकते हो। चलो मैं इसको ए कंसिडर कर लेता हूँ। अब ये हमारा बी, ये मिनिमम कितना होना चाहिए 38, मैक्सिमम 50 होना चाहिए। चलो मैं इसको 51 पे ला देता हूँ। 51 का ये लेवल, यहाँ से प्राइस रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ, देखो एक्स बन गया, ए बन गया। अब ये हमारा बी भी बन गया, देखो आपको अपने आप यहाँ पे लिख जाएगा बी। तो अब बीसी का ए भी हमारा कितना परसेंट रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 51%। वो और समझाता हूँ। अब यहाँ पे ये किस लेवल को रिट्रेस कर रहा है, 71 को। चलो ठीक है। अब ये हमारा 88 होना चाहिए, 87, 88। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट। अब इसको समझो, एक्स ए, ये वाला जो हमारा एक्स ए है ना, हमारा इंपल्स लेग, देखो एक्स ए इंपल्स लेग, ठीक है। इसको साइड कर यार। एक्स ए इंपल्स लेग, ए बी क्या होता है, मिनिमम 38, मैक्सिमम 50 होना चाहिए किसका, एक्स ए का। अब यहाँ पे क्या लेवल दिख रहा है आपको, 51 दिख रहा है, मतलब 50 है। अब ये जो ए बी है हमारा, वो कितना परसेंट है, 50%। यहाँ पे ये अपने आप लेवल्स दिखाएगा। और यहाँ पे जो आपको लेवल्स मिलते हैं ना, ये एग्जैक्टली फिबोनाची के लेवल्स होते हैं। ये पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो आपको फिबोनाची के लेवल से इंडिकेट करते हैं। इससे पहले मैंने जब सिर्फ ये वाला, चलो आपके सामने लगाता हूँ, इस बॉटम से स्टॉप पे लगाया, देखो 0.5, 0.51, एक दो नंबर इधर उधर है, उस पर कंसंट्रेट मत करो। आप बोलो 50 लेवल है, ये भी 50 लेवल है, यहाँ पे 50 के लेवल से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वही लेवल दिखा रहा है जो हमारा रिट्रेसमेंट दिखाता है फिबोनाची का, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा क्या है, अब हम लोग देखेंगे बीसी। बीसी का लेवल यहाँ पे कितना दिख रहा है, जल्दी से बताओ कोई। बीसी हमारा कितना दिख रहा है, 0.5। बीसी बोल रहा हूं मैं, ना कि ए बी बोल रहा हूँ। बीसी का लेवल अब 71। यस। तो बीसी का हमारा, अब बीसी किसका रिट्रेसमेंट है, एबी का रिट्रेसमेंट है ना। यस सर। हमारा बीसी रूल क्या बोलता है, मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। अब ये कितना है, 70, मतलब 38 के ऊपर है और 88 के नीचे है। तो ये हमारा रूल फुलफिल हो रहा है, यस और नो। यस सर। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा बीसी रूल भी यहाँ पे कंप्लीट। अब हमारा बोलता है सीडी। सीडी कितना होना चाहिए, अब सीडी जो हमारा यहाँ पे लेवल दिख रहा है 88 का, हाँ सर। 88 का लेवल 1.99 के दिख रहा है, वो चलेगा सर, उसके अबव होना चाहिए। ये इसको नहीं देखना है,
आपको इसको देखना है। अब ये जो एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है ना वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब मैं अगर एक्स ए का, ठीक है, एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है वो 88 है। रूल क्या बोलता है, 88 ही होना चाहिए एक्स ए का, 88 है। अब आपको लगता है कि ये गलत है, चलो ठीक है, आपकी बात मान लिया, मैं यहाँ से फिबोनाची ही लगाता हूँ, एक्स से लेकर ए तक लगाया। अब देखो 0.886 लेवल दिख रहा है इधर। यस सर। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लेफ्ट करता हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए, एक सेकेंड। अब देखो 0 सेम लाइन पे ही आ रहा, 0.88 का लेवल है ना। यस। और यहाँ पे भी आपको 0.88 का लेवल दिख रहा है ना। यस। मतलब ये जो पैटर्न्स मैंने लगाया ये एग्जैक्टली वही नंबर इंडिकेट करता है जो आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट करता है, ठीक है। यस सर। क्योंकि ये पैटर्न्स फिबोनाची पे ही बेस्ड है। तो ये हमारा डी पॉइंट बन गया, और डी पॉइंट पे हम लोग एक जोन बनाएंगे जिसका नाम क्या होता है, PRZ जोन। अब हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे, अब ये पैटर्न्स हम लोगों ने लगा दिया। अब हमारा आगे का प्रोसेस क्या है, एंट्री पॉइंट आपका डी। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा टफ है, मैं मानता हूँ इस चीज को, थोड़ा सा ये टफ है, बट आप लोग टेंशन मत लो। अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इतने अच्छे से, अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना डेली 1 से 1.5 घंटा अगर आप चार्ट पे दे दोगे इसको यूज करने पे, तो विद इन 1 से 2 वीक के अंदर में जो है ना आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से यूज करना है। और 1 महीने में आपको इस पर पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जैसे पैटर्न्स बनना भी नहीं शुरू होगा, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगने वाला है। आधा पैटर्न्स बनेगा, आधा के बाद आप पूरा का ये समझ जाओगे, आपके माइंड ही बोल देगा कि अब यहाँ पे ये पैटर्न्स लगने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखो, समझ नहीं आ रहा डाउट क्लियर कर दूंगा, उसके बारे में भी टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे एक्स से खत्म, 50% खत्म, BC 71 है, ठीक है। ये हमारा 88 डी पॉइंट पे हमारा PRZ जोन बन गया। अब हमारा रूल क्या बोलता है, एंट्री करना है आपको डी पॉइंट पे, ये हमारा डी पैटर्न बोलता है। तो हम लोग इस जोन के अंदर जैसे प्राइस इंटर करेगा ना हम लोग कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे। एंट्री पे हम लोगों ने कर लिया डी पॉइंट पे। एसएल क्या करना है, बस जोन बनाना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इस लाइन के एसएल लगोगे तो कभी कभी एसएल हिट कर देगा। तो जोन, अब एक चीज हमेशा याद रखना है, इसके टारगेट तो बड़े होते हैं बट आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो बहुत छोटा सा होगा। अब अगर प्राइस इस जोन के अंदर आया, अब अगर आप एग्जैक्टली इसमें इंटर किया तो आपका स्टॉप लॉस कितना, 20 से 25 पॉइंट का। अगर आप इतना नीचे भी स्टॉप लॉस रखते हो ना 50 पॉइंट का, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके एसएल हिट हो। तो अब यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट का जोन बनाना और उसके नीचे क्या करना है, एसएल को लगाना है। डी पॉइंट पे आपने एंट्री कर लिया, आपने एसएल भी लगा दिया। अब देखो फर्स्ट टारगेट होता है पॉइंट बी, सेकंड टारगेट होता है पॉइंट सी। जैसे आपने एंट्री लिया तो अब आपका काम है टारगेट को मार्क करना। पॉइंट बी कौन सा है, ये हमारा पॉइंट बी। पॉइंट सी कौन सा है, ये हमारा है पॉइंट सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो प्राइस जैसे डी पॉइंट के अंदर एंटर किया, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल्स पे भी देखना है, आपको बुलिश कैंडल दिखना चाहिए। चलो ठीक है, इसको एकदम बॉटम से रिजेक्शन मिल गया तो समझ आएगा कि यहाँ पे बायर बैठे हुए थे। जैसे प्राइस इस रेंज में आया, बायर ने अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, इसको रिजेक्शन मिल गया। अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फर्स्ट टारगेट आपका पॉइंट बी, मार्केट ने हिट किया। सेकंड टारगेट आपका पॉइंट सी, मार्केट ने हिट कर दिया। आपका यहाँ पे दोनों टारगेट अचीव। आपको कितना पॉइंट का टारगेट बना वो देखते हैं। टारगेट कैसे, आपने अगर इधर एंट्री किया तो फर्स्ट टारगेट है आपका 100 पॉइंट का, आपने 100 पॉइंट बुक कर लिया। सेकंड टारगेट है आपका 200 पॉइंट का, और एसएल कितना था, 20 पॉइंट का। यहाँ पे अगर आप एंट्री करो, अगर आप 50 पॉइंट का भी एसएल रखते हो और 100 पॉइंट का, मतलब 1:2 का रेशो कंप्लीट हो गया। आपको 200 पॉइंट मिल गया, 50 पॉइंट का एसएल कितना, देखो फिर से दिखाता हूँ। आपने इधर एंट्री कराना, आपका फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट, सेकंड टारगेट 200 पॉइंट। लेकिन आपको पेशेंस बहुत जरूरी है इसमें। जब तक आप सी पॉइंट पे एंट्री नहीं कर सकते, एंट्री पॉइंट हमारा डी होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सी पे ही एंट्री कर लेते हैं। जरूरी थोड़ी कि ये डी बनाएगा, अगर यहीं से प्राइस रिवर्स हो जाता तो पैटर्न तो हमारा फुलफिल ही नहीं होता, तो फिर कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब डी के लिए तभी ट्रेड लोगे जब ये बी लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, तो हम लोगों को थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाता है कि चलो 50 से ये रिट्रेस के ऊपर गया, ये 71 बन गया, मतलब बैट पैटर्न का एक दूसरा रूल भी फुलफिल हो गया। अब ये बी को भी ब्रेक कर दिया तो कंफर्म हो जाता है कि ये 88 तक आएगा, और जैसे 88 तक आएगा तो आपका पैटर्न का सारा रूल फुलफिल। एंट्री पॉइंट डी, स्टॉप लॉस डी के नीचे, टारगेट बी सी। आप देखोगे तो यहाँ पे आपका दोनों टारगेट अचीव। यहाँ पे देखो तो 5, 10, 15, 20 मिनट में आपका फर्स्ट टारगेट, दूसरे में फिर 2, 3, 4, 5 कैंडल में आपका टारगेट अचीव। ये रेड कैंडल भी लगभग आपके टारगेट को हिट कर दिया। आप यहाँ पे भी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। और आपका अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो तुरंत अपने पोजीशन को सबसे पहले बुक कर लो, क्योंकि देखो तो बाद में फिर प्राइस नीचे आ गया। तो आपका जो टारगेट है डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह, आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 50% पोजीशन हमेशा बुक कर लेना। अगर एक पैटर्न में आपको 2 टारगेट है तो यहाँ पे अगर आपने 10 लॉट खरीदा तो 5 लॉट को इधर बुक कर लो, 5 लॉट का स्टॉप लॉस ट्रेल करके सेकंड टारगेट तक के लिए होल्ड कर लो। लेकिन फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि फर्स्ट टारगेट पे भी मार्केट रिवर्स हो जाएगा। समझ आया अभी, समझ आया, यस और नो? यस सर। सब लोग
हाँ जी, सर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ तो आ गया है ना, पर थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए ना। थोड़ी प्रैक्टिस नहीं, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, ये वैसे भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, हमने तो दूसरा हार्मोनिक पैटर्न नहीं ना कभी कर रहे हैं हाँ, उस हिसाब से। आप इसकी प्रैक्टिस करो डेली, इस पे 2 घंटा दो, 1 हफ्ते के बाद खुद आप लोग मुझे मैसेज करके बोलोगे सर ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। क्योंकि इसमें एक बंदा होगा, कौन है, सम्राट रॉय, एक सेकंड, जो काफी दिनों से मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं। सम्राट रॉय शायद बैच 2 में थे, बैच 3 में थे, या फिर बैच 4 को भी अटेंड कर रहे हैं। सम्राट रॉय, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ इसका एक बारी। सम्राट रॉय, आप सुन पा रहे हो क्या मुझे? यस सर। तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताओ, ये वर्क करता है नहीं करता है? यस सर। बिल्कुल वर्क करेगा। आप लोग इसको यूज करो, चार्ट पैटर्न पे इसको लगाओ, चार्ट पे लगाओ, जितने भी पैटर्न्स होते हैं मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाऊंगा एक एक पैटर्न्स के बारे में। आप लोग इसको चार्ट पे देखो। आज मैं आप लोगों को बैट पैटर्न्स बताया, बैट पैटर्न्स के रूल्स बताया। आप लोगों को क्या करना है, इस पैटर्न्स को आप चार्ट पैटर्न पे सर्च करना है। चार्ट पे देखो इसके रूल्स को, जहां मैच कर रहा है, जहां हमारा डी तक कंप्लीट पैटर्न बना, तो आप उसको बनाकर देखो कि डी से प्राइस रिवर्स हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। वो चीज तभी पता चलेगा आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा, कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको चार्ट पैटर्न पे डेली यूज करो, पैटर्न्स के जितने रूल्स है उसको लगाओ। मैं आपको बैट पैटर्न्स बताया तो उसको स्क्रीनशॉट कर लो या फिर लिख लेना, आप लोग देखना। सब लोग पहले स्क्रीनशॉट कर लो इसका। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके जो रूल्स हैं इसको पहले नोटबुक में लिखना, जहां पे भी ट्रेड करते हो। 7 पैटर्न्स है तो मैं आपको डेली डेली सारे पैटर्न्स के, अब कल बटरफ्लाई है तो अब बटरफ्लाई पैटर्न्स के अलग रूल्स होते हैं। इसमें 78 आ जाता है, 38, 88 आ जाता है, 1.27 आ जाता है। तो यहाँ पे ये पैटर्न्स के जितने अलग अलग पैटर्न्स है सबके अलग अलग रूल्स है। जो पैटर्न्स का रूल वहां पे फुलफिल होगा वो पैटर्न वहां पे लगेगा। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट 11 फरवरी का है। ये बनना स्टार्ट हुआ था 11 बजे, हमारा एंट्री बना था 2 बजे। तो आप इसको चेक करना, 11 फरवरी का चार्ट आपको समझ आएगा। बाकी आप लोगों को मैं ये काम देता हूँ कि आप लोग क्या करना, इसकी चार्ट पे प्रैक्टिस करना, बैट पैटर्न को सर्च करना और उसका स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेजना, ताकि मैं भी देखूं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस किए हो या फिर नहीं किए हो। बाकी आप लोगों का इससे कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि सेशन कराने का मेन मोटिव है डाउट क्लियर करना। डाउट क्लियर नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी बोलिए, हेलो एक करके बोलिए। सर अगर आप एक एक स्टॉक में लगा के दिखा देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, हेलो सर। ठीक है बोलिए। मुझे एक्चुअली स्टॉक ऑप्शन ही करना होता है ना, तब करके ना। ठीक है, और कोई? हाँ जी बोलिए, सम्राट रॉय। हेलो सर। सर सर हाँ जी बोलिए। ये 7 पैटर्न के सिवा और कोई पैटर्न है? एबीसीडी पैटर्न होते हैं, अल्टरनेट एबीसीडी पैटर्न होते हैं, 5 पैटर्न्स होते हैं, जो आप लोगों को अभी उतना यूज नहीं करना है क्योंकि उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती नहीं है, इसलिए मैंने उसको ऐड यहाँ पे नहीं किया। मैं आपको वही पैटर्न्स बता रहा हूँ जिसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी होगी। ठीक है ठीक है सर। बोलिए अविनाश। सर मेरा एक कहना है, ये पूछना था मुझे कि सर इसके लिए मतलब ये जो है मोबाइल पे होता नहीं सर, इसके लिए लैपटॉप अच्छा रहेगा या फिर टैबलेट अच्छा रहेगा सर? आप इसको टैबलेट पे भी यूज कर सकते हो, लैपटॉप में आपको बड़ा स्क्रीन दिख जाता है तो यहाँ पे आप इसको सही तरीके से यूज कर पाओगे आसानी से। तो आप लैपटॉप पे ही कोशिश करो तो इसको। मेरा ये कहना था कि मतलब उसको लैपटॉप मतलब इसके लिए लैपटॉप लूँ या टैबलेट अच्छा रहेगा, ये आप लैपटॉप ले लो ना अविनाश, लैपटॉप आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है सर। हाँ जी, रत्नादीप सरकार आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, हम ये बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए पूरा पैटर्न फुलफिल हो गया, ठीक है, यस, और डी पैटर्न पे अगर बुलिश कैंडल या फिर बियरिश कैंडल बना तब हमको मतलब ट्रेड लेना है क्या, या फिर ऐसे ही ट्रेड लेना है? एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल भी दिखना है। दूसरी चीज, जो हमारा डी पॉइंट बने ना, तो यहाँ पे सपोर्ट का लेवल भी होना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये चीज मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पे ये सपोर्ट का लेवल है, क्यों आप देखो, प्राइस जब यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, जब ब्रेकडाउन किया इसको, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे, लेकिन जब इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो फिर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल है, और सपोर्ट के लेवल पे हमारा क्या बना, पीआरजेड जोन बना। तो पीआरजेड जोन अगर नीचे बनना तो वो सपोर्ट के लेवल पे बनेगा, तभी अच्छा वर्क करेगा। अगर ये पीआरजेड जोन में आपको बताऊं, फॉर एन एग्जांपल, ये हमारा अगर डी पॉइंट इधर कहीं आता ना और हमारा ये सपोर्ट है, तो ये पैटर्न ज्यादा चांसेस है फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट का लेवल ही नहीं है। सपोर्ट का लेवल ये है ना, तो ये हमारा डी भी जो है ना एग्जैक्टली सपोर्ट के लेवल पे आना चाहिए। देखोगे तो 0.88 का ये सपोर्ट के लेवल पे आ रहा है, और सपोर्ट से ही हमारा पीआरजेड जोन बन गया। तो यहाँ पे हम लोगों को डबल कंफर्मेशन मिला। पहला कंफर्मेशन क्या, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। दूसरा कंफर्मेशन क्या, यहाँ पे हमारा हार्मोनिक पैटर्न्स के हिसाब से पीआरजेड जोन बन गया।
समझ आया? दोनों कंफर्मेशन आपको मिलेगा। दो कंफर्मेशन ये हो गया। तीसरा कंफर्मेशन आप कैंडल्स का लो। कैंडल्स देखोगे इन्वर्टेड हैमर क्लोजिंग ऊपर, डबल यहाँ पे क्या बना, इन्वर्टेड हैमर क्लोजिंग ऊपर। कैंडल्स का भी बिहेवियर चेक करना है। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन जाता, इस तरीके का रेड कैंडल अगर यहाँ पे बन जाए तो पैटर्न फेल हो जाएगा। पैटर्न्स कब कब फेल होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब कब पैटर्न्स फेल होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर हमारा डी पॉइंट है तो यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल सर्च करना है। और दूसरी चीज, रिजेक्शन मिलना चाहिए बॉटम से। तो देखो इसको रिजेक्शन मिला, यहाँ पे खुला था, यहीं पे आकर थोड़ा सा क्लोजिंग किया, इतना लो बनाया, लेकिन बायर के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। समझ आया? यस और नो? सर ये रेजिस्टेंस पे कैसे होगा? ये तो सपोर्ट का बताया ना आपने, अगर रेजिस्टेंस पे होगा तो कैसे होगा? देखो बताता हूँ। अभी मैंने इधर पैटर्न लगाया था, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से पैटर्न लेता हूँ, एक्स ए बी, मान लेते हैं सी। अब ये हमारा बना डी का लेवल, मान लेते हैं कहीं पे भी मान लेते हैं, इस डी को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये हमारा डी का लेवल आया। जी सर जी। अब डी हमारा रिवर्सल होता है, ये कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस पे बन रहा ना। तो फिर यहाँ से अगर ये जो रूल्स है, रूल्स को भी मत देखो, मैं आपको बस समझाने के लिए बताया हूँ। मैं आपको बेयरिश बताऊंगा इसके बारे में कि अगर मैं बेयरिश यूज करता हूँ, ऊपर में डी बनता है तो वो हमारा रेजिस्टेंस के पास बनेगा। वह मैं आपको बेयरिश कैंडल देखना है और वहां से आप नीचे का ट्रेड लोगे। जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा बी उसके लिए, जो आपका सेकंड टारगेट होगा सी उसके लिए। वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में भी टेंशन नहीं है। बस ये है कि बेयरिश तो हमारा डी पॉइंट ऊपर बन जाएगा, और अगर बुलिश है तो हमारा डी पॉइंट नीचे बन जाएगा। ठीक है? और स्टॉक पे आपने बोला ना, स्टॉक पे भी ये सेम काम करता है। अब स्टॉक पे क्या हो कि मेरे को लेवल्स सर्च करने पड़ेंगे। आप इसको क्या करना, मैं आपको काम दे रहा हूँ, आप इसको क्या करना, चार्ट खोलना है। जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करते हो उस स्टॉक में यूज करके देखना है कि ये काम करता है या फिर नहीं करता है। आपको अपने आप ये चीज समझ आएगा। मैंने अभी साथ में लगाया था ना, मैंने कहा देखो ये लगता है कि नहीं लगता है, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे मेरे को मिल नहीं रहा था। एक्चुअली वैल्यू भी पूरी नहीं ना आ रही थी इसमें, तब करके थोड़ा कर रही थी। कोई नहीं सर, मैं कर लूंगी कल ना, देखूंगी इसको मैं ट्राई करके। मैं यहाँ से अगर आपको लगाऊं एक्स ए बी सी, ये हमारा आया डी। ठीक है? अब ये देखें तो 61 से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया, ये लेवल रिट्रेस हो रहा, मान लेते हैं 61 से ये भी रिट्रेस हो रहा, और सपोर्ट पे हमारा 70 का लेवल आ रहा। तो 70 का कोई लेवल होता नहीं, या तो 61 हो जाए या फिर लास्ट 78 हो जाए। तो 75 78, ये हमारा 78 का लेवल आया। अब यहाँ से बोल सकते हैं कि प्राइस रिवर्स होकर ऊपर की तरफ गया, तो ये कौन से रूल को फुलफिल कर रहा है, ये हमारा बताएगा हार्मोनिक पैटर्न्स। अब 7 पैटर्न्स है, कोई एक पैटर्न का यहाँ पे अगर रूल लग जाएगा तो फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि जितने भी पैटर्न्स होते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। पहले ही बताया टोटल 7 पैटर्न है, अभी तो मैं आपको बस एक पैटर्न के बारे में बताया हूँ, बैट पैटर्न। इसके अलावा 6 और पैटर्न है। बटरफ्लाई है, इसके अलग रूल होंगे, कार्टली इसके अलग रूल होंगे, साइफर के अलग रूल, क्रैप के अलग, डीप क्रैप के अलग, शार्क के अलग। ठीक है? सब पैटर्न्स के अलग अलग रूल होते हैं। सर तो इसके लिए तो टाइम नहीं लग जाएगा वहां पे, तो ट्रेड कब लेंगे अगर ये फाइंड आउट करते रहे तो? नहीं ऐसा थोड़ी होता है। देखो आपने समझा नहीं मेरी बात, एक मिनट वेट। नहीं आप कह रहे हो ना, अभी तो आपने एक ही रूल बताया ना हमें, पैटर्न बैट का बताया ना। आप कह रहे हो कि इसमें से जो बाकी है, अगर उसमें से वो फुलफिल करके कंडीशन, तब हम उसको लेंगे, है ना? यस। अब तो थोड़ा एक फॉर्मूला है मैथमेटिकली टाइप वाला, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा शायद। नहीं, आपने इसको सही से समझा नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आपको पहले से चेक करते रहना फिबोनाची के लेवल्स को लगा कर। जरूरी नहीं है कि पैटर्न्स फिल हो जाएगा, पूरा सारा रूल्स हो जाएगा तब आप उसको लगाओगे, तब तो आपको फिर टाइम ही नहीं बचेगा ट्रेड लेने का। आप जैसे मार्केट चल रहा है ना, हर 10 मिनट 15 मिनट पे जो भी इंपल्स करेक्शन आ रहे हैं उसको आपको लगाकर चेक करते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, जहां पे मैंने बनाया था ना, अब देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, इसको मैं अगर डिलीट करूं और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, तो मैं चेक करूंगा कि यार ये जो रिट्रेसमेंट आया इस इंपल्स का, ये किस लेवल को टच करके ऊपर गया। तो मैं क्या करूंगा, इससे यहाँ लगाऊंगा, तो देखूंगा यार अच्छा ये 50% को टच करके गया। इसको मैं करता हूँ राइट की तरफ, 1 सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 50 के लेवल को टच करके गया। इसको मैं डिलीट करूँ, 50 के लेवल को टच करके ऊपर गया, यहाँ पे इसको देखना, ये 50 से मतलब ये जो लाइन है हमारा 50% का है। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा इस इंपल्स का जो करेक्शन आया वो 50%। तो हम लोग पैटर्न में देखेंगे कौन ऐसा पैटर्न है जिसका रिट्रेसमेंट 50% होता है। तो बैट पैटर्न बोलता है मिनिमम 38 मैक्सिमम 50, मतलब ये फर्स्ट रूल यहाँ पे फुलफिल हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब देखें कि चलो इस इंपल्स का करेक्शन आ गया 50%। अब यह प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ से नीचे आ गया, तो हम लोग चेक करें कि ये कौन से लेवल से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसके टॉप पे इसके बॉटम पे रखेंगे,
ये देखेंगे 78 के लेवल को टच करके आया। फिर हम लोग देखेंगे कौन ऐसा पैटर्न है जिसका फर्स्ट रूल 50 होता है और सेकंड रूल 70 मतलब 38 और 88 के बीच में होता है। तो ये कितना है 78 है, तो मतलब 38 के ऊपर और 88 के नीचे, तो ये भी रूल हमारा फुलफिल हो गया। तो अब आप यहाँ पे कंफर्म हो जाओगे कि अच्छा बैट पैटर्न का यहाँ पे 2 रूल जो है वो फुलफिल हो गया। अब बैट पैटर्न का तीसरा रूल देख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा तीसरा रूल क्या है, 88 है। तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट करोगे कि अब ये 88 तक आ सकता है। ठीक है, चलो 88 तक आ सकता है, तो आप क्या करोगे, अब 88 किसका होता है, CD का XA का होता है। तो XA हमारा ये वाला लाइन था ना, तो मैं क्या करूंगा, X से लेकर A तक का रिट्रेसमेंट लगाऊंगा और 88 के पास आप पहले से जोन अपना क्रिएट कर लोगे और देखोगे कि ये हमारा सपोर्ट है। आप यहाँ पे लिख लेना PRZ जोन। अब आप यहाँ पे वेट करोगे। वेट क्या करना है कि प्राइस अगर अभी इस जगह पे है तो यहाँ से जो नीचे की तरफ आ रहा, तो ये यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, कॉल ऑप्शन यहाँ नहीं खरीदेंगे, ये अपने जोन के अंदर आना चाहिए। जैसे जोन के अंदर आया तो अब ऐसा नहीं है कि प्राइस जब जोन के अंदर आ जाएगा फिर हम लोग चेक करेंगे सारे रूल्स को मैच करना। प्राइस लाइव मार्केट में जैसे चल रहा है आपको वैसे इसको मिला कर चेक करते रहना हर 10 मिनट। एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ ये वाला, देखो कहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर गया, अब ये यहाँ से नीचे आ गया, तो आप देखो कि ये किस लेवल को टच करके नीचे की तरफ आया इस इंपल्स का। अब यहाँ पे प्राइस आ गया ना, तो आप ये कंफर्म हो जाओ कि अच्छा ये बैट पैटर्न के सारे रूल को फुलफिल कर रहा है। अब बस लास्ट रूल बच रहा है, तो लास्ट रूल 88 है। जब स्टार्टिंग के 3 रूल परफेक्ट हो गए तो चौथे रूल की भी तो एक्यूरेसी है कि वो भी फुलफिल हो जाएंगे जी। तो जैसे वो फुलफिल होंगे हम लोग यहाँ पे कॉल का ऑप्शन खरीद लेंगे, अगर नहीं होते तो फिर ट्रेड नहीं लेंगे, दूसरा पैटर्न लगा के देखेंगे। लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर एक पैटर्न नहीं लगेगा ना तो दूसरा पैटर्न वहां पे कोई ना कोई पैटर्न लग ही जाएगा, क्योंकि 7 पैटर्न है ना, कोई एक ना एक रूल तो वहां पे काम करेगा ही करेगा। ये भी चीज इसकी बहुत अच्छी होती है कि अगर बैट नहीं लगेगा ना तो बटरफ्लाई लग जाएगा, अगर बटरफ्लाई नहीं लगा ना तो डीप क्रैप लग जाएगा, क्योंकि फिबोनाची के इतने सारे लेवल से कोई एक ना एक तो मैच करेगा ही करेगा। क्या समझ आया? बिल्कुल सर, आप 100% समझ आ गए। अक्षय पाटिल सर, एक्चुअली ये पैटर्न निफ्टी 50 में तैयार होंगे क्या? बॉस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये पैटर्न जो मैं अभी आपको हार्मोनिक पैटर्न समझा रहा हूँ, ये निफ्टी 50 क्या जितने भी स्टॉक होते हैं ना सब में काम करेंगे, सबके इंडेक्स में काम करेंगे, फॉरेक्स मार्केट में भी काम करेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी बताओ सर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस 1 आवर पे और 30 मिनट पे अलग अलग तो होगा, बिल्कुल हो सकता है, पर अगर देखते तो अगर कोई पैटर्न 30 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे बन जाए तो वो सपोर्ट भी ब्रेक हो सकता है। अगर आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, चलो ठीक है मैं आपकी बात माना, 30 मिनट का टाइम लगाते हैं। ठीक है, कितना सारा लाइन है यार, चलो ठीक है यहाँ पे देखते हैं आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक पैटर्न लगाते हैं X A B C और ये रहा हमारा D। ठीक है 88 87 88, ये एक पैटर्न है ना। अब ये 30 मिनट का ये सपोर्ट का लेवल है। ओके अब 30 मिनट के जब सपोर्ट पे बना, यहाँ पे प्राइस आया, आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदा, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट B, सेकंड टारगेट होगा आपका पॉइंट C। देखोगे तो प्राइस जैसे, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ और भी 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमें मार्क करना है। हाँ जी ऊपर नीचे, हाँ 1 आवर पे 1 डे पे। हाँ तो ये जो 30 मिनट का टाइम जो सपोर्ट है ये भी ब्रेक हो सकता है। ये ब्रेक होगा तो फिर प्राइस नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर आपका यहाँ पे सपोर्ट है और आपका यहाँ पे सपोर्ट है और अगर आपका PRZ जोन भी बन गया तो कम चांसेस होते हैं ब्रेक होने के, क्योंकि PRZ जोन हमारा क्या बोलता है, ये वैसा जोन होता है जहां से प्राइस रिवर्स हो जाता है। क्या लिखा हुआ, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विथ हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस। अगर आपको सपोर्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको हार्मोनिक पैटर्न्स भी ये बोले, चिल्ला चिल्ला के बोले कि भाई यहाँ से मैं रिवर्स हो सकता हूँ और आपका ये पहले से सपोर्ट भी है, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिला, तो आप यहाँ पे आराम से कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लोगे। और कैंडल स्टिक्स को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कैंडल्स भी बुलिश मिल जाएगा। ठीक है सर, समझ आया अभी आपको? यस ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? और कोई डाउट किन्हीं का? और कोई डाउट? यस और नो? नो। तो ये पैटर्न आपको समझ आ गया, बैट पैटर्न सब लोगों को? हाँ सर।
तो बस आप Yes, लोगों को काम ये करना है कि स्टॉक में यूज करो, इंडेक्स में यूज करो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कोई मतलब नहीं है। बस आप चार्ट पे उसको लगाओ और पैटर्न के जितने रूल्स है उसको यूज करके देखो कि अगर डी पॉइंट हमारा प्रॉपर बन रहा है तो क्या वहां से प्राइस रिवर्स हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये चीज तभी पता चलेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे चार्ट पे, तब नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, समझ आया ना? हाँ सर। कुछ पूछना है तो आप लोग हाँ पूछ सर। सकते हो। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मतलब ये चार्ट जो है मतलब हम कहीं पे भी लगा सकते हैं क्या? मतलब ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता इसका, मतलब समझो 10 बजे नहीं, कोई 11 बजे ऐसा कोई टाइम नहीं, कभी भी लगा सकते हो, जब आपकी इच्छा हो तब आप लगा सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो। अक्षय पाटिल बेस्ट उसका टाइम। जोन से? जोन हाँ, जोन बोलिए। जोन जोन जब भी मतलब मार्केट में जब समझो रिवर्स जोन है तब या फिर अपवर्ड है डाउनवर्ड है जो भी है उस पर मतलब ये हार्मोनिक पैटर्न्स लगाने। हाँ, प्राइस कभी भी हो, अप हो डाउन हो, कभी भी आप लगा सकते हो। बस वहां पे क्या होते हैं, जो हमारा फिबोनाची के लेवल्स है ना वो फुलफिल होने चाहिए। अच्छा, पूरे जो 7 है आपके हार्मोनिक पैटर्न उसका पूरा लेवल बराबर आनी चाहिए इसी। बराबर आनी चाहिए। अब सातों पैटर्न्स के लेवल्स अलग अलग होते हैं, अगर बैट का लेवल्स मैच कर गया तो वहां पे बैट पैटर्न काम कर जाएगा। बैट पैटर्न नहीं लगा, देखो इसका जो रिट्रेसमेंट है ये 38 से लेकर 50 है, लेकिन इसका देखो तो 78 है। तो अगर 61 51 नहीं है और वो 78 से, तो मतलब बटरफ्लाई लग जाएगा। चलो मान लेते हैं ये भी लेवल नहीं है, सिर्फ 61 है तो मैं गाटली लगा दूंगा। चलो ठीक है, 61 सिर्फ नहीं है, मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 61, तो मैं साइफर लगा दूंगा। कोई एक ना एक पैटर्न तो लग ही जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना। ये जो हाँ, बोलिए। तो आपने जो भी शॉर्टकट बताया एक्स ए बी सी डी जो पैटर्न जो डायरेक्ट लिया आपने ट्रेडिंग व्यू से, तो वो वहां पे डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं क्या उसको? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको भी मिल जाएगा। आप ट्रेडिंग व्यू पे अभी जाके चेक करना, आपको भी वहां पे दिखेगा। हाँ, मैंने चेक किया सर, मिला मुझे। तो मेरा मतलब है कि मतलब ये ड्रॉ करने का प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट उसमें गए तो वो बराबर बता देंगे ना? बराबर बता देगा, बराबर, बिल्कुल बराबर। लेकिन आप पहले एक बार फिबोनाची के लेवल्स को मैच करके देखो, क्योंकि डी पॉइंट बनने में टाइम लगेगा। अब ये इंपल्स, ये करेक्शन कंप्लीट, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये कंप्लीट, तो अभी यहाँ पे आप पैटर्न लगा दोगे तो फिर उसी पे आपका फोकस रहेगा। आप अगर फिबोनाची को यूज करोगे ना, मान लो ये 78 से रिट्रेस नहीं हुआ, ये 88 से हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे कोई और पैटर्न लगा रखा था जिसका 70, तो आप बोलोगे यार ये तो पैटर्न फेल हो गया। आपका वहां पे माइंड तुरंत काम करना चाहिए कि चलो ये पैटर्न दूसरा रूल देखते हैं, तो वो तभी पता चलेगा जब आप सिर्फ फिबोनाची लगाओगे। जब आपका डी पैटर्न सी भी कंप्लीट हो गया रूल के हिसाब से, और बी जो हमारा लेवल उसको ब्रेक करता, मतलब कंफर्म है कि अब हमारा डी लेवल कंप्लीट बनने वाला है और मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ, तब आप ये जो हमारा यहाँ पे शॉर्टकट है ना इसको ले लो। ये हमारा एक्स ए बी सी, ये हमारा डी। जैसे यहाँ पे एक जोन बना दो, पी आर जोन, यहाँ पे जैसे प्राइस जोन के अंदर एंटर किया, कॉल ऑप्शन खरीद लो, स्टॉप लॉस डी के नीचे लगा दो। ठीक है, हाँ समझ आया ना? हाँ सर, हाँ सर। परफेक्ट। और कोई डाउट कि नहीं का? मेरा एक क्वेश्चन है सर, बोलिए। इंट्राडे के लिए सर 5 मिनट में ड्रॉप हो या 15 मिनट में? 5 कौन सा मिनट टाइम फ्रेम 5 रहता है? मिनट 5 मिनट बिल्कुल। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 5 मिनट। देखोगे तो ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लगाया था। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो इसको, जरूरी नहीं है कि 5 मिनट ही लगाना है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 मिनट में? बोलिए। आप अगर 15 मिनट पे लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट पे अगर आपका पैटर्न फुलफिल हो गया तो आप उस पर भी ट्रेड ले सकते हो इंट्राडे में। हाँ हाँ हाँ, यही डाउट। यस। कौन थे यहाँ पे? थैंक यू सर। अच्छा, बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है पैटर्न का? सर कोई भी पैटर्न यूज किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो अक्षय पाड़े। बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी। पूछिए। आप कह रहे हो इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं, अगर ये पैटर्न है जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम रहेगा? सेम रहेगा, बस वहां पे आपको कैंडल्स कम दिखेंगे तो वहां पे आपको पैटर्न्स लगाने में थोड़े से प्रॉब्लम आ जाएंगे। अब देखो, अभी यहाँ पे ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और वही चार्ट है 8 फरवरी, 9 फरवरी और 11 फरवरी। 11 फरवरी में मैंने लगाया था तो 5 मिनट में बैट पैटर्न लग गया, लेकिन 30 मिनट का टाइम फ्रेम करूंगा तो यहाँ पे बैट पैटर्न नहीं लग रहे। ठीक है, लेकिन 30 मिनट ज्यादा हो जाता है, लेकिन 5 मिनट और 15 मिनट अगर आप करते हो तो वहां पे भी काम कर जाएंगे, आपको लेवल्स सेम दिखेंगे, क्योंकि हाई लो तो सेम होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ना। हाई लो तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक है, ठीक। यस।
बस वहां पे आपको क्या होता है, अगर आप 15 मिनट का कर लेते हो तो वहां पे एक कैंडल 15 मिनट का हो जाता है, जहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल था, अब आपको वहां पे एक कैंडल दिखेंगे। और जब वहां पे आप फिबोनाची के लेवल्स लगाओगे तो वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि कैंडल्स कम होंगे तो स्पेस कम हो जाएगा, वहां पे आपको लेवल समझ नहीं आएंगे। लेकिन जैसे आप उसको 5 मिनट कर देते हो तो 15 मिनट के 3 कैंडल के बराबर एक कैंडल हो जाएगा। सॉरी, एक कैंडल के बराबर वहां 3 कैंडल था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 पे एक ही दिख रहा था। जैसे 5 मिनट में किया, वहां पे आपको 3 कैंडल दिखा तो स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वहां पे फिबोनाची लगाओगे तो समझ आ जाएगा आपको सही तरीके से। ठीक है, ओके। सर एक ऐसे के बारे में और पूछना था क्वेश्चन। अभी कह रहे थे कि आप जो स्पोर्ट लेवल पे एसएल बना है, मतलब यहाँ एसएल लगाएंगे तो उसका 20%, तो मेरे कहने का मतलब है, मान लिए एक लोड लिया है 5,000 रुपए का, 5,000 का, तो उसका 20% का क्या मतलब हुआ? मतलब 20, मैंने 20% नहीं बोला अमित कुमार, मैंने 20% नहीं बोला। अगर ये हमारा जोन बना ना जी, और अगर आपका जोन पे आपका एंट्री बन रहा है तो आप यहाँ से 20 पॉइंट का एसएल लगाओगे। मतलब अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा तो उसका स्टॉप लॉस 80 रुपए का होगा आपका। ठीक है, 80 रुपए पे स्टॉप लॉस लगेगा। यस, क्योंकि आपका 20 पॉइंट का एसएल है। अगर आपका आपने प्रीमियम 200 पे खरीदा तो उसका 20 पॉइंट कम कर दो, 180 का आपका एसएल हो जाएगा। आप हमेशा कोशिश करो 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगाने का। यहाँ पे जोन तो हमारा बना, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं कि एसएल हिट करके ही मार्केट ऊपर जाता है। तो अपना एसएल हिट क्यों करवाना है, थोड़ा सा नीचे रख लेना एसएल को ताकि हिट ना हो। तो 30, 35, 50 पॉइंट, क्योंकि आप टारगेट देखो ना, आपका टारगेट है भाई 100 पॉइंट का, तो आप 50 पॉइंट का भी एसएल रख रहे हो फिर भी आप लॉस में नहीं हो। ठीक है ना, मतलब ऐसा हिट हो गया तो 20 रुपए ही जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो आपको 200 पॉइंट मिल रहा है, ये भी देख लो आप। जी जी जी। यही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन किसी का कुछ पूछना है, कोई भी क्वेश्चन प्लीज पूछ लो, बताओ जल्दी से, यस और नो। नहीं सर, कोई क्वेश्चन बोलिए अविनाश। ठीक है, अर्जुन आपका कोई क्वेश्चन? एक बार ही 15 मिनट का बता दीजिए। 15 मिनट में बिल्कुल बता दूंगा, कल 15 मिनट पे ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, अब यहाँ पे मैं पैटर्न सर्च करूंगा, लेवल्स मैच करूंगा, उसमें टाइम लगेंगे। ये मैं पहले से सर्च करके रखा था, पास्ट का 11 जनवरी का ये चार्ट है। मैं कल, अगर आप 30 मिनट बोले तो मैं कल 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे पैटर्न्स को सर्च कर लूंगा, फिर मैं क्लास में बता दूंगा। ओके, बाकी कल संडे है, कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, मंडे से अब क्लास होगी। ठीक है, तो मंडे को सर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। बस ये कि आपके डाउट्स फिर क्लियर नहीं होंगे। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आप पूछ लेना। ओके गाइस, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको बैट पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसमें 6 पैटर्न्स और बच रहे हैं, तो मैं आपको एक एक करके सारे पैटर्न्स के बारे में बता दूंगा, ताकि आप सारे पैटर्न्स को यूज करके ट्रेड कर पाओ। अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं है ना? ठीक है, ओके, आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग परसों हम लोग वापस से मिलेंगे, और जो हमारा अगला पैटर्न है बटरफ्लाई है, उसके बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट।